राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नए सीरीज बीपीएससी ट्री 1, 2 एंड 3 साइंस के पूछे गए सवाल, जिसमें डे 1 होगा। ठीक है, इसमें जो है भौतिक राशियां पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज इसी तरह से होंगे। ठीक है, जो भी सवाल रहेंगे, जितना सवाल रहेंगे सारा कर देंगे। ठीक है, और सवाल इस तरह से होंगे, पहले देख लीजिए। सवाल आपके सामने इस तरह से होंगे, फिर जो है सारे ऑप्शन को डिफाइंड किया गया है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन रहेंगे, फिर उसके बारे में पूरा सोल्व अच्छा से बताया गया है। फिर तीसरा सवाल होंगे, फिर उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, तो अब जो है आप लोग हम तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बीपीएससी 4 जो कि जुलाई बोले हैं कि 10 अगस्त के पहले करा लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड क्या यूनिट एंड मेजरमेंट से सवाल रहेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायुमंडल में आर्द्रता यानी कि मीजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी बोल रहा है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एरोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर क्या मापता है। सबसे पहले छोड़ो सब, ठीक है। एरोमीटर, एरोमीटर मोटा मोटी बात समझो कि ये क्या होता है। ये हवा में, ठीक है, हवा में अन्य गैसों, मतलब हवा में जो भी गैसें है, हाइड्रो मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, यानी कि हवा में अन्य गैसों के घनत्व को मापता है। ठीक है, हवा में अन्य गैसों के घनत्व को मापता है। ठीक है, घनत्व को मापता है, ये याद रखिएगा। और ये क्या करा, हाइग्रोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ये हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर क्या कहता है कि हवा में नमी, हवा में कितनी नमी है वो मापता है। तो हवा में नमी मापने के लिए लिख दीजिए, हवा में नमी मापने के लिए। अच्छा, ये हाइड्रोमीटर क्या होता है भाइयों। हाइड्रोमीटर होता है हाइड्रोमीटर होता है तरल के विशिष्ट, यानी कि तरल के विशिष्ट, यानी कि कोई चीज तरल प्रकार के अगर पृथ्वी पे यानी कि धरती पे गिरा देंगे उसको मापने के लिए। ठीक है, तो तरल विशिष्ट पदार्थों, तरल विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए लिख लीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ लिख लिए होंगे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ये सारा आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर से हम रिवीजन भी करेंगे। अब कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी या डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हम भी डायमेंशनलेस पता नहीं था। ठीक है, मतलब ये जब सवाल बना रहा था तो मैंने डायमेंशनलेस क्वांटिटी देखा। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये देखिए इतना सारा फंडा बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल से आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF सारा जो है हूबहू आपको मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ। तो कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये मतलब सदिश राशि वैसी राशियां होती है जिनमें परिणाम, ठीक है, जिनमें परिणाम के साथ साथ क्या होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। अच्छा, आप एक सवाल बताइए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या वह सदिश है या फिर अदिश राशि है। आप जवाब दीजिएगा कमेंट में। इसका सवाल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में या फिर वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे। अब इसमें क्या करा है, स्केलर क्वांटिटी क्या करा है, जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा का पता नहीं। ठीक है, परिणाम हो, दिशा का पता नहीं, ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ये इसकी जोड़ियां क्या क्या हो सकती है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या कौन कौन हो सकता है। तो देखिए, ये स्केलर क्वांटिटी इधर दिया गया है और वेक्टर क्वांटिटी इधर दिया गया है। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, साइज और अमाउंट एंड इट्स डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हो। तो कौन कौन होगा वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी, वेग, विस्थापन, भार यानी कि वेट, एक्सेलरेशन त्वरण,
फोर्स बल, इम्पल्स आवेग, प्रेशर दाब, मोमेंटम वेग, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, ड्रैग यानी कि ड्रैग मतलब क्या होता है, खींचना, घसीटना। ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, इसको लिख देते हैं, ठीक है, घसीटना। ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण सभी को पता है, अम्पेल्स आवेग हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यानी कि सबको पता होगा हिंदी इसका। अब चलते हैं स्केलर क्वांटिटी में, जिसमें सिर्फ यानी कि क्या करा, स्केलर क्वांटिटी फुल, यानी कि इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, नोट इन डायरेक्शन, जैसे मास, टेम्परेचर, है ना, यहाँ पे दिया गया है ना। दूरी, दूरी क्या है भाइयों, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, चाल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, द्रव्यमान, स्केलर। एनर्जी, डेंसिटी, पावर, एरिया एंड वॉल्यूम, लेंथ, जो भी होगा स्केलर होगा। समय, टाइम, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी स्केलर है, एंड वर्क भी स्केलर है। सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसमें जो भी बताया गया यहाँ पे समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड काम करते हो तो परिणाम और दिशा साथ साथ होते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशि का कौन कौन होगा, बल, विस्थापन क्या हो जाएगा, सदिश राशि, लेकिन बल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, वेग क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन बल क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बल, बल मैंने क्या बोल दिया, फोर्स बल बोल दिया, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, स्केलर नहीं होगा। लेकिन शक्ति अगर बोल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, और ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से काम करता है। जीप यहाँ भी खड़ी है, जीप यहाँ भी खड़ी है, सेव यहाँ भी है, सेव यहाँ भी है, अंतर बताइए, ठीक है। मैं यहाँ पे गायब हो जाता हूँ, ये अंतर बताइए। ये स्पीड जो है सेम चाल से चल रहा है, लेकिन इसको जो है डायरेक्शन का पता नहीं है। जैसे आप गाड़ी निकाल के कहीं पे चल दिए, अब आप बोल रहे हो घर में क्या बता के आए हो, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें वेलोसिटी आ गया, यानी कि आप बोल देंगे उनको कि हम 10 मिनट में लौट के मार्केट से आ रहे हैं। यहाँ पे 10 मिनट क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि 10 मिनट कवर करने के लिए उसमें वेलोसिटी कितना के स्पीड से आप गाड़ी चलाओगे और कितना में लौटोगे, ये हो गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यानी कि बाजार जा रहे हो, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए मास, सेव, यानी कि मास, यहाँ पे ये तो पता है कि इतना इसका मास है, यानी कि 4 kg, ठीक है। तो 4 kg, इसमें गुरुत्वाकर्षण और ये जो तराजू लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है बॉल में रख दिए, ये बॉल का भी ऐड हो गया, और इसमें गुरुत्वाकर्षण भी ऐड हो गया, यानी कि वेट अलग होता है, मास अलग होता है। इसलिए तो कहते हैं कि चंद्रमा पे मास बदलता नहीं है, मास द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, ठीक है। न चंद्रमा पे न पृथ्वी पे मास सेम रहता है, लेकिन वेट बदलता रहता है। किसके कारण, तो ग्रेविटेशन के कारण। तो ग्रेविटेशन हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण जिसमें हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या है, स्केलर है। टाइम क्या है, स्केलर है। लेकिन ये फ्रिक्शन, घर्षण क्या है, घर्षण जो है वेक्टर है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसमें, यानी कि ये फ्रैक्शन जो काम कर रहा है ये ग्रेविटेशन के काम कर रहा है, यानी कि अवरोध कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ में आ गया। मैंने थोड़ा सा यानी कि टाइम ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो आप जो है इसको स्किप करके पोर्शन को अगला सवाल कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये डायमेंशनलेस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक आयामहीन मात्रा होती है जो ऐसा माना जाता है जिसका कोई एम्पलीट्यूड एंड यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट एंड एम्पलीट्यूड नहीं होता है, डायमेंशनलेस होता है। और ये आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रेजुएशन में, ठीक है, इतना सारे, ठीक है। तो अभी लोड मत लो, सवाल तीसरा करो, ठीक है। ये बीपीएससी ट्री पेपर 1 का है, जो कि 14/12/2023 को सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार है। अब फ्रिक्शन का प्रकार के बाद में सबसे पहले चलते हैं। 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, कौन कौन, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, ठीक है। अब ये इसमें सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से, यानी कि सॉलिड, स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है।
ये स्लाइडिंग हो जाएगा और ये रोलिंग हो जाएगा। तो फ्रैक्शन किस में ज़्यादा रहेगा, ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्टैटिक में, और सबसे कम किस में होता है, रोलिंग में। ये पहला सवाल हो गया। ठीक है भाइयों, अब सबसे पहले देखिए, ये इसमें मोशन नहीं है, जिसमें मोशन नहीं हो, स्थिर हो, वो स्टैटिक हो जाएगा, यानी स्थैतिक घर्षण क्या हो जाएगा। लेकिन टच किसके में हो, ग्रेविटेशन के साथ, यानी कि पृथ्वी पे रखा हुआ, इसमें तो घर्षण स्टैटिक स्थैतिक। जैसे कोई बस लगा हुआ है, वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन में। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा, जब आप यानी कि राइडिंग अथी किसी को ये स्केटिंग करते हुए देखे हो, स्केटिंग पे यहाँ पे बंदा खड़ा होता है, बर्फ पे स्केटिंग करता है, तो ये जो है फ्रिक्शन कर रहा है किसके, स्केटिंग के सहारे, किस पे, बर्फ पे। तो किसी चीज के सहारे आप जो स्लाइड कर रहे हो, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग मोशन हो गया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है, ये सवाल क्या कर रहा था, किधर गए हो, हाँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि टाइप ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार है। तो ये तो कौन सा हो जाएगा बताओ, ये तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण का प्रकार है, यार भाई ये तो सभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन घर्षण के प्रकार हैं, ये भी है और ये भी है, उपरोक्त में से अधिक हो जाएगा डी। लेकिन सवाल जो था यानी कि सवाल जो था आपको बीपीएससी में अब और भी पूछा एक सवाल मैंने क्या कहा था, किसके पास ज़्यादा घर्षण होगा, किसके पास सबसे अधिक घर्षण होगा। तो किसके पास होगा सबसे अधिक, तो यानी कि स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन के पास। लेकिन वही फिर से पूछ दिया जाए, लोएस्ट किसके पास होगा, यानी कि लिस्ट किसके पास होगा, तो हो जाएगा किसके पास, तो रोलिंग फ्रिक्शन के पास जो होगा लिस्ट होगा। ये दो प्रकार के होंगे। और इसमें आपको तुलना करने के लिए भी सवाल दे दिया जाएगा, जैसे सीटेट में रहता है कि रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन जो बड़ा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इस तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपको यहाँ पे देख लीजिए। और एक और स्लाइड लगा लेते हैं, कहाँ गए हो, नहीं लगाया शायद। ठीक है, तो यहाँ पे बॉल के थ्रू और चेयर के थ्रू और ये बॉक्स के थ्रू समझ लेंगे। चलिए, ये आगे न्यूटन बाबा फिर से आपके सामने। न्यूटन तो सभी ऑलराउंडर हैं। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम सभी को पता होगा। तो कौन कौन होता है, सबसे पहले ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे तीर आप ऐसे करते हो, ये तो है धनुष जो चलाओगे तो तृतीय नियम होगा। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब आप तीर को पीछे खींचते हो तो ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है इसमें। फिर ऐसे करके स्किप कर देते हो तो इसमें आ जाता है कैनेटिक एनर्जी। तो आपको सवाल भी पूछा जाएगा कि किसमें पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट कैनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आ जाता है। तो हाँ, तीरंदाजी तीर में समझ सकते हो। एक्शन का रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है ना। तो जैसे इसमें सवाल में दिया गया था, पहला तीरंदाजी तो होगा, लेकिन स्पेस रॉकेट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो होता है ये वेट होता है, इसमें थ्रस्ट आता है। थ्रस्ट किसके अनुसार आता है, जब इसमें आग लगाई जाती है, इसमें एग्जॉस्ट ऑक्सीजन गैस लहकाया जाता है, धराया जाता है, तो जिस पावर से ये अग्नि नीचे की ओर जलता है, ये उस पावर से ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो एग्जॉस्ट गैस मोशन, तो इधर ये नीचे आया तब ने ये ऊपर गया, वेट इसका जो रॉकेट छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हो गया आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि तीरंदाजी एंड स्पेस रॉकेट हमारा दोनों होगा। ठीक है, जैसे बंदूक की गोली चलाते हो। ठीक है, एक सवाल और भी आएगा कि बंदूक की गोली आप चला रहे हो तो चलाना, तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो थर्ड लॉ। जब आप गोली चलाते हो आगे की ओर तो देखिए पीछे की ओर थोड़ा सा आपको हाँ धक्का देगा। ठीक है, तो ये बंदूक चलाना भी क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड लॉ के कोई आंसर बताओ, चलो कोई एग्जाम्पल दो थर्ड लॉ के। तो जिस तरह से अभी हमने समझाया, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कोई आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जितनी वस्तु भारी रहेगा उतनी ही भारी से आपको जो है धक्का देना होगा। ठीक है, उतनी ही स्पीड से आपको धक्का देना होगा। ठीक है, जैसे आप कोई गाड़ी में टक्कर मार रहे हो, ठीक है, गाड़ी को फोड़ दिए तोड़ दियो, यहाँ पे देखो, तो जिस स्पीड से, अगर ये गाड़ी में ठहराव है
और ये गाड़ी मोशन में है, तो ये गाड़ी के तो परखच्चे उड़ जाएंगे, क्योंकि ये मोशन में भी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ कैनेटिक एनर्जी है, और लेकिन इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसको तो तोड़ फोड़ कर दोगे ना। तो ये सेकेंड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, ये जो बहन दोनों स्कैटरिंग कर रहे हैं, ये जो इनको हाथ पकड़ के ये इधर मूव कर देंगे, अगर ये इधर इनको मूव करेंगे तो ये खुद भी इधर मूव हो जाएंगे। यही होता है एवरी एक्शन टू रिएक्शन। जैसे आपको जो है कैसे कैसे समझाएं आप बाइक क्या 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 बंदूक वाला समझ गए, तीर वाले समझ गए। अब और क्या चला, जैसे आपको कोई मारता है तो आप ऐसे प्रोटेक्ट करते हो, वो भी एक्शन का रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अब ये वेंचुरी मीटर क्या होता है, सवाल आप अगर धीरे से यानी कि ध्यान से देखे होंगे तो ऑप्शन सी एक वेंचुरी मीटर था। तो ये वेंचुरी मीटर कुछ नहीं होता है भाई, ये फ्लो ऑफ मेजरमेंट डिवाइस होता है। यह एक प्रकार के डिवाइस है जो कि किस पे बेस्ड होता है, बर्नौली के सिद्धांत पे। अब बर्नौली के सिद्धांत कहाँ पे यूज होता है, तो जब आप उत्प्लावन बल बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ जब पढ़े होंगे उसमें थोड़ा सा ये वेंचुरी मीटर का थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ये अधिक यूज होता है। जब आप वैज्ञानिक साइंटिस्ट बन जाओगे तब ये सब जो है कैलकुलेशन देखिए बीटेक कर रहे होंगे तो वो उनको पता होगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया। तो आंसर जो इसका कौन सा हो जाएगा भाइयों, ए एंड बी। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर वन ऑफ द एबव। ये बीपीएससी ट्री 2.0 15/12/2023 का पेपर 4 था। अब जो है आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।